हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा विद निशा में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करेंगे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको श्रीधराचार्य सूत्र से द्विघात बहुपद को हल करना सिखाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो आप हमारी वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में एक तो जरूर आते हैं। और यदि आप हमारी इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो पूरी गारंटी के साथ हम कहते हैं कि आप श्रीधराचार्य सूत्र को बहुत ही आसान और इजी तरीके से समझ सकेंगे। तो आप हमारी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वहाँ आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलते हैं, बिना देरी किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यह हमारा समीकरण क्या है? तो 2x² + 14x + 9 बराबर 0। तो यहाँ यह जो अंक लिखे हुए हैं इन्हें हमें ए बी सी के मूलों के रूप में लिख लेना है। यानी ए बराबर हम यहाँ मान लेंगे 2, यानी x के पहले यह जो 2 मान रखा है इसे a बराबर 2 मान लेंगे। और इसे क्या मान लेंगे? तो इसे b बराबर मान लेंगे हम 14, और इसको मान लेंगे हम c बराबर कितना? तो यह 9। यानी इसको हमने इसके मूलों के रूप में लिख लिया। तो a यहाँ हमें 2 मिला, यानी x के पहले जो संख्या लिखी होती है उसे हम a, इसे x के पहले b और इसे c मान लेते हैं। अब इन्हीं मानों को हम इस फार्मूले में रख लेंगे। यह इस सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका प्रतिपादन श्रीधराचार्य नामक गणितज्ञ ने किया था, इसीलिए इसे धराचार्य सूत्र कहते हैं। तो इस समीकरण में यानी इस धराचार्य सूत्र में हमें इसके मानों को रख लेना है। तो यह कितना है? x बराबर -b और प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² - 4ac और बटे 2a। यह समीकरण आपको याद होना चाहिए। और यह याद कैसे होगा? तो जब आप इसके माध्यम से सवालों को करेंगे तो डेफिनेटली ही यह आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, रटने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी सूत्र में हम इनके मानों को रख लेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे, सबसे पहले -b है, तो यहाँ हम लिख लेंगे बराबर b के स्थान पर हमने कितने माना है? b के स्थान पर हमने कितना माना है? तो 14 माना है, तो माइनस लिख लेंगे यहाँ 14। फिर प्लस माइनस लगा है तो यहाँ प्लस और माइनस लगा देंगे। इसके बाद रूट है तो यहाँ रूट लगा देंगे और b², b का मान 14 माना है तो इस 14 के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। इसके बाद यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, 4 है तो 4 लिख देंगे। और गुणे यहाँ a का मान हमने कितना माना है? तो 2 माना है, तो यहाँ इस स्थान पर हम लिख देंगे 2। इसके बाद c है तो यहाँ c लिख देंगे, यानी c के स्थान पर 9 है तो यहाँ हम 9 लिख देंगे। बटे कितना है? तो बटे है 2 और a, तो 2 और गुणे a के स्थान पर कितना लिखना है? तो यहाँ हमें लिख देना है 2। अब हम इसे हल कर लेंगे, क्योंकि धराचार्य सूत्र में हमने इसे वैल्यू को पुट कर लिया है। तो यहाँ यदि 14 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? प्राप्त हो जाएगा 196। कितना प्राप्त हो जाएगा? 196 और माइनस यहाँ 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 दूनी हो जाएगा 8 और 8 नवा हो जाएगा 72। यानी यहाँ प्राप्त हो जाएगा हमें 72 और 2 दूनी प्राप्त हो जाएगा 4। इसके ऊपर कड़ी लगी है तो कड़ी लगा देंगे और आगे का पोर्सेज वैसे का वैसा ही यहाँ उतार देंगे। अब हमें यहाँ क्या करना है? तो इस 196 में से हम 72 को घटा देंगे। 196 से हम 72 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? तो यहाँ हम घटा लेंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 124। यानी यदि हम 196 से 72 को घटा देंगे तो 124 प्राप्त हो जाएगा। और बटे कितना? तो बटे यह 4। इस पर कड़ी लगी है तो कड़ी लगा देंगे और आगे का पोर्सेज वैसे का वैसा ही उतार देंगे। अब हमें यहाँ क्या करना है? तो 124 के कर लेने हैं गुणनखंड। तो इसके यदि हम गुणनखंड करेंगे तो इधर हम कर लेते हैं इसके गुणनखंड। तो 124 को हम लिख लेंगे और इसे हम डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 छंग 12 होगा और 2 दूनी होगा
4। अब यह दोबारा 2 से डिवाइड होगा तो यह हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 एकम 2। अब यहाँ 31 प्राप्त हो चुका है तो 31 एकम 31 कटेगा। तो यहाँ 124 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 गुणे 2 और गुणे 31 और बटे कितना, तो बटे 4। अब हमें यहाँ क्या करना है, तो आगे का पद वैसे का वैसा ही उतार लेना है। यहाँ हम देखेंगे कि यह 2 और 2 का जोड़ा बन रहा है तो इसे हम रूट से बाहर निकालेंगे, यानी 2 और रूट के अंदर कितना, तो यह 31 और बटे कितना, तो 4। प्लस माइनस लगा है तो प्लस माइनस लगा देंगे और -14 कर दें। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमें कॉमन इन दोनों पदों में क्या मिल सकता है। तो यहाँ यदि हम कॉमन लें तो यहाँ 2 है तो 2 कॉमन हमें मिल सकता है, तो 2 ले लेंगे हम कॉमन, यानी 2 यदि कॉमन ले लेंगे तो हमें यहाँ कितना प्राप्त हो जाएगा। जिस पद को हम कॉमन लेते हैं उसी से इसमें हम कर देते हैं भाग, तो 2 से 14 में भाग देंगे तो 2 सत्ती 14 हो जाएगा। प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस माइनस लगा देंगे और यह 2 कॉमन हम पहले ही ले चुके हैं तो यहाँ बचेगा 31 और बटे यहाँ कितना, तो 4। तो 2 से यह 4 कट जाएगा 2 बार में, तो हमें आंसर रूप में कितना प्राप्त हो जाएगा, तो यह हमें आंसर रूप में प्राप्त हो जाएगा -7 और प्लस माइनस अंडर रूट 31 और बटे कितना, 2। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस अगले सवाल को अब हम हल कर लेंगे। और दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो इस अगले सवाल को भी हम श्रीधराचार्य सूत्र से ही हल करेंगे। तो यहाँ इसके मूलों को हम लिख लेंगे। तो ए यहाँ कितना होगा, तो 25 होगा और बी यहाँ कितना होगा, तो बी यहाँ हो जाएगा 50 और सी यहाँ कितना होगा, तो यह होगा 12। और इन्हीं मानों को हमें इस सूत्र में रख लेना है। तो x बराबर यहाँ b के स्थान पर हम कितना लिखेंगे, तो माइनस लिखेंगे 50 और प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लगा देंगे और यह लगा देंगे हम रूट। अब b के स्थान पर 50 है तो 50 का यहाँ कर देंगे स्क्वायर और -4 और गुणे e के स्थान पर कितना लिखना है, तो 25 और गुणे c के स्थान पर कितना लिखा है, तो यह लिखा है 12 और बटे कितना, तो 2 और गुणे एक के स्थान पर 25 है तो यहाँ 25 लिख देंगे। अब हम इसे हल कर लेंगे। तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो यह प्राप्त होगा 2500। तो इसके स्थान पर हम लिख लेंगे 2500 और माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे और 4 का यदि 25 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 100 और 100 का यदि 12 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 1200 और बटे कितना, तो 25 दूनी 50। इस पर कड़ी लगी है, कड़ी लगा देंगे और आगे का पद वैसे का वैसा ही उतार देंगे, यानी प्लस माइनस और माइनस यहाँ कितना 50 x बराबर। अब यहाँ क्या करना है, तो 2500 से यदि हम 1200 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 1300, यानी शेष यहाँ कितना बचेगा, तो यह 1300 बचेगा और बटे कितना, तो 50 और इस पर कड़ी लगी है तो कड़ी लगा देंगे। आगे का पोर्सेज वैसे का वैसा ही उतर जाएगा। करना है तो इस 1300 का कर लेना है गुणनखंड, तो इसका गुणनखंड हम कर लेंगे। तो इसके गुणनखंड हमें प्राप्त क्या हो जाएंगे, तो यह प्राप्त हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे कितना, तो यह 13 बटे कितना, तो 50 और आगे का पोर्सेज हमें वैसे का वैसा ही उतार देना है। ये तो रूट से बाहर निकल कर आ जाएगा 2 और गुणे 5 और रूट के अंदर कितना रह जाएगा, तो यह 13 और बटे 50 और यह प्लस माइनस लगा देंगे माइनस का 50। अब हमें यहाँ क्या देखना है कि हमें कॉमन यहाँ क्या मिलेगा, तो यहाँ कॉमन हमें मिल जाएगा 10, यानी 10 हमें यहाँ मिल जाएगा कॉमन, क्योंकि 5 दूनी 10 होगा और 10 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो 10 को यदि हम कॉमन ले लेंगे यहाँ 10 हमें मिल जाएगा कॉमन और रूट के अंदर कितना बचेगा, तो -5 और प्लस माइनस रूट के अंदर 13 और बटे 50। इस 10 से यह 50 कट जाएगा 5 बार में, तो इसका आंसर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो -5 और प्लस माइनस रूट के अंदर 13
और बटे 5 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी और यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।